गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिफ्थ चैप्टर देखेंगे। बहुत सिंपल चैप्टर है। नाम है विजुअलाइजिंग द नेशन। ठीक है, मतलब नेशन को कैसे देखा जाए, कैसे विजुअलाइज किया जाए या कैसे किया गया था, हमें वो देखना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको किसी रूलर के बारे में उसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या सोच सकते हैं? या तो उस बंदे की क्या करो, एक स्टैचू बना डालो। जैसे अगर हम शिवाजी महाराज की बात करें, अगर हमें उनको रिप्रेजेंट करना है तो हम या तो उनके हम क्या करेंगे, एक स्टैचू बनाएंगे या तो एक पोर्ट्रेट बनाएंगे या उनसे कुछ रिलेटेड चीज़ जो बहुत ज़्यादा फेमस है, छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड चीज़, वो हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, पर अगर बात आती है कि हम लोग एक नेशन को कैसे रिप्रेजेंट करें, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? जैसे अगर हम बात करें इंडिया, तो इंडिया को अगर आपको कोई बोले कि रिप्रेजेंट करके दिखाओ हमें इंडिया को, तो आप सोचोगे कि इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करें हम किसी एक चीज़ में। एक मतलब अगर हमने एक समझो ये चीज़ रख दिया मैंने, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज़ अ पेन। तो वैसे ही कोई एक ऐसी चीज़ हम लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर दिया तो लोग कह दें दिस इज़ इंडिया या दिस इज़ नेशन, दिस इज़ अ नेशन, दिस इज़ इंडिया। तो वैसा ही कुछ सोच उस समय भी चल रही थी। कब? 18th और 19th सेंचुरी में, कि कैसे नेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करें ताकि कोई चीज़ है जिसको देखते बराबर लोगों के मन में जो भी नेशनलिज्म की फीलिंग थी, जो नेशन स्टेट बना, वो देखकर लोगों को समझ आ जाए। तो उसका एक अच्छा या एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाला तरीका यूज़ किया, दैट वाज पर्सोनिफाइंग अ नेशन। ठीक है, तो क्या पॉइंट्स हम लिखेंगे? देखो फिर से ये दिस वन इज़ अ रफ, आपको समझाने के लिए है। इसके बाद जो नोट्स में आपको लिखना होगा, आई विल सेंड यू द पिक, आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम रफ में मैं बात करूँ तो इन द 18th एंड 19th सेंचुरी, ठीक है, आर्टिस्ट लोगों को एक तरीका मिला कि हम लोग देश को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो तरीका था पर्सोनिफाइंग अ नेशन, मतलब नेशन को पर्सोनिफाई करने का। अब आप सोचोगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्सोनिफाई? पर्सोनिफाई एक शब्द है जो पर्सोनिफिकेशन से लिया गया है। ये इंग्लिश ग्रामर का एक वर्ड है। पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है, जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया, तो हम लोग इंडिया को एक, हम देखो भारत माता एक स्टैचू बनाया जाता है, बहुत फेमस है। हम लोग बहुत एरिया में आप देखोगे वहाँ पे एक स्टैचू बनी होती है फीमेल की, फीमेल फिगर, फीमेल स्टैचू, जिसे हम डिनोट करते हैं क्या? इट इज़ भारत माता या शी इज़ भारत माता। तो हमने क्या किया, एक नॉन लिविंग थिंग को हम एज ए लिविंग, या फिर हम बोलेंगे एक नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक फिगर यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज पर्सोनिफिकेशन। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मैं और आपको क्लियर करने की बात करूँ, तो अगर मुझे समझो कोई चीज़ को रिप्रेजेंट करना है कि ठीक है दिस वन इज़ दिस, तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसी स्टैचू, किसी फिगर का, जैसे एग्जांपल घोस्ट। घोस्ट रियल में किसी ने देखा ही नहीं है, पर अब हम क्या करते हैं, उसको पर्सोनिफाई करते हैं। कैसे? घोस्ट मतलब क्या? एक चुड़ैल, एक डायन जिसके लंबे लंबे बाल, विधवा है वो, विधवा, सफ़ेद साड़ी, और साड़ी भी कैसी? तो उड़ती हुई साड़ी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक घोस्ट को कनेक्ट कर रहे हैं विद अ फिगर। तो इसलिए जब भी हम भूत देखते हैं तो भूत देखेंगे, तो अगर आपको मान लो आपको कोई डर भी लग रहा होगा, तो अगर आपके मन में बस एक इमेज बन गई है, भूत मतलब लंबे बाल, खुले बाल, लहराते बाल, कौन सा शैम्पू यूज़ करते पता नहीं, पर बाल तो बहुत अच्छे होते हैं, सफ़ेद साड़ी होती है, तो वैसा कुछ हम लोग फिगर एक दिमाग में रखते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट पर्सोनिफाइंग घोस्ट विथ अ वुमेन विथ अ ब्यूटीफुल हेयर्स, अ गॉर्जियस वाइट साड़ी एंड इन्वर्टेड लेग्स। ठीक है, वो नहीं भूलना। तो पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या? किसी चीज़ को एक नॉन लिविंग थिंग में एक लाइफ जैसे देखना कि हाँ इसमें लाइफ है। जैसे वो मूर्ति है हमारे भारत माता, तो उनको हम देखते हैं तो वो डिनोट करता है एक लिविंग पर्सनालिटी को। रियल में ऐसा कुछ है क्या?
नहीं, तो दैट्स कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो उस समय भी यही हुआ, आर्टिस्ट लोगों ने सोचा कि अगर हमें रिप्रेजेंट करना है नेशन को तो उसका एक बेस्ट तरीका है पर्सोनिफाई करना, मतलब एक ऐसा स्टैचू बनाना जो रिप्रेजेंट करा सके एक नेशन को। जैसे अगर फ्रांस है तो फ्रांस को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक स्टैचू हो, कोई एक पर्सनालिटी हो, कोई एक फिगर हो जिसको हम देख के कह सकते हैं दिस इज़ अ इंडिपेंडेंट फ्रांस, दिस इज़ अ इंडिपेंडेंट जर्मनी, दैट्स कॉल्ड अ पर्सोनिफिकेशन। समझा? तो उस समय सबके दिमाग में एक ही चीज़ आई थी, दैट वाज द फीमेल फिगर्स। मतलब लोगों ने क्या, जैसे हमारे इंडिया में भी हम लोग भारत माता कहते हैं, हम लोग इंडिया को डिनोट करते हैं बाय अ फीमेल फिगर, समझ रहे हो? तो वैसे ही उस समय भी 18-19 सेंचुरी में यूरोप में भी जो भी ये जो ट्रेंड आया था पर्सोनिफाई करने का, तो उस समय लोग क्या यूज़ कर रहे थे, आर्टिस्ट वेयर यूजिंग फीमेल फिगर्स, और उसे ही कहा गया है, हम कह सकते हैं उसको एलिगोरी। क्या बोलते हैं? एलिगोरी। अब आप बोलोगे एलिगोरी मतलब क्या, तो समझो, सब लोगों ने, अगर हम लोग सीरियल्स देखते हैं तो वहाँ पे हमें जब समझो आप बोले आपकी अदालत, या फिर हम जितने भी जहाँ पे कोर्ट्स देखते हो तो वहाँ पे एक मूर्ति रखी होती है जिसमें एक वुमेन होती है जिसकी आँख पे पट्टी बांधी हुई है और उसके हाथ में ना तराजू होता है। वो क्या शो करता है? क्या वो किसी नेशन को शो कर रहा है? नहीं। क्या वो किसी ये शो कर रहा है, मैं जैसे कैसे समझाऊँ आपको, वो क्या शो कर रहा है? अगर बात आती है कि वो शो क्या कर रहा है, एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन शो क्या करती है विद द वेइंग स्केल, वो शो कर रही है कि यहाँ पर जस्टिस है, जस्टिस है मतलब सबको प्रॉपर न्याय मिलेगा। पर किसी, जैसे हम लिविंग पर्सनालिटी से कनेक्ट कर रहे हैं क्या उससे? नहीं। तो दैट्स कॉल्ड अ एलिगोरी। मतलब एलिगोरी मतलब क्या, हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी प्रिंसिपल को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, जैसे कि फ्रीडम, लिबर्टी, लालच मतलब ग्रीड, ये सब को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम फीमेल फिगर्स या फिगर्स बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड एलिगोरी। ठीक है? मतलब वो फिगर्स जो बनाए गए हैं ये दिखाने के लिए, फ्रीडम, लिबर्टी, लालच, मतलब ऐसे आइडियाज़ को दिखाने के लिए, दैट्स कॉल्ड एलिगोरी। तो उस समय यूरोप में फीमेल फिगर्स को यूज़ किया जा रहा था एज अ एलिगोरी ऑफ द नेशन, मतलब नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको किसको यूज़ किया जा रहा था? फीमेल फिगर्स को। तो रियल में जो फीमेल फिगर्स यूज़ की जा रही थी वो कोई वुमेन नहीं थी रियल लाइफ में। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे हमारे यहाँ समझो इंदिरा गांधी हैं, एक इंसिडेंट के लिए कह लीजिए, छत्रपति वो रानी लक्ष्मीबाई हो गई, ठीक है, और भी बड़े बड़े कोई व्यक्ति हैं, जितनी फीमेल फिगर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, तो हम लोग उनकी स्टैचूज़ भी देखते हैं। पर यहाँ पे जो फीमेल फिगर्स यूज़ किए गए थे, दैट वे जस्ट अ इमेजिनरी, कोई रियल पर्सनालिटी नहीं थी कि उनको देखकर एक फिगर बना दिया कि नहीं, दिस वॉज अ इमेजिनरी थिंकिंग बाय द आर्टिस्ट। ये तो हुआ, ठीक है। तो जो मैंने आपको बोला ना कि जैसे देखो रेड कैप डिनोट करता है लिबर्टी को, ठीक है, रेड कैप क्या डिनोट करता है? लिबर्टी को। तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, या उस समय यूरोप में थे। एट्रीब्यूट मतलब वही कि हम लोग किसी चीज़ को क्या देखते हैं, मतलब जैसे देखो अगर मैं बात करूँ रेड कैप, तो रेड कैप डिनोट करता है क्या? लिबर्टी। लिबर्टी मतलब फ्रीडम। अगर हम ब्रोकन चेन की बात करें तो ब्रोकन चेन क्या शो करेगा? इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस। और अगर हम बात करें ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन की, FOLDED फोल्डेड वुमेन, तो वो क्या शो करेगा? इट विल शो जस्टिस। तो ऐसे कुछ एट्रीब्यूट्स थे जो यूरोप में चल रहे थे, तो वो एट्रीब्यूट्स आपके बुक के पेज नंबर 24 पे दिया गया है, ठीक है। तो वो आप प्लीज़, इसका आपका होमवर्क यही रहेगा आज के लिए कि जितना नोट्स मैं सेंड करूँगा उसके बाद आप लोग वो एट्रीब्यूट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब तो चीज़ें हो गई। तो अब हमें याद क्या रखना है एग्जैक्टली? तो क्या क्या मेन पॉइंट्स आपको याद रखना है कि 18th-19th सेंचुरी में नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ किए गए थे? एलिगोरी, मतलब फीमेल फिगर्स, ठीक है। उसकी हेल्प से नेशन को रिप्रेजेंट किया गया, समझ रहे हो। फिर एक चीज़ याद रखनी है हमें, दो वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है, आई डोंट नो आप क्या इसको प्रोनाउंस करोगे, मरियानी, ठीक है, बिरयानी मत कहिएगा, मेरियानी कह सकते हैं हम लोग इसको,
ठीक है। तो ये एक एलोगरी थी, मतलब एक फीमेल फिगर या फीमेल स्टैचू कहाँ पे यूज़ की गई थी? इट वॉज यूज्ड इन फ्रांस। मतलब फ्रांस में एक फीमेल फिगर दिया गया था नेशन को, फ्रांस नेशन को, दैट वाज द मैरियनी। ठीक है। अब ये जो नेशन था, आप फिर से हेल्प लीजिएगा गूगल की, सर्च करिएगा मैरियनी। अगर आप लोग अगर सिर्फ ये टाइप करोगे ना मैरियनी, तो आपको घोस्ट दिखेगा। तो आप ये करिएगा मैरियनी एलोगरी, तब आपको स्टैचू दिखेगी। ठीक है। स्टैचू मतलब इट वॉज ओनली द हाफ पोर्शन पार्ट है। तो उसमें अगर देखोगे आप, तो ये जो एलोगरी है मैरियनी की, ये कहाँ यूज़ की गई थी? इट वॉज यूज इन द फ्रांस। ठीक है। अब ये किस चीज़ के लिए, इसके फीचर्स क्या थे? ये जो मतलब जो अगर हम सिंबल, किस सिंबल को यूज़ करने के लिए किया गया था, मतलब क्या आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मैरियनी बनाया गया था? दैट वाज द लिबर्टी एंड रिपब्लिक, मतलब फ्रीडम और एकजुटता। मतलब अब फ्रांस फ्री है एज वेल एज वहाँ पे एक यूनिटी है। वो उस चीज़ को सिम्बलाइज करने के लिए, उस आइडिया को शो करने के लिए एक एलोगरी बनाई गई, दैट वाज द फीमेल फिगर, अ फीमेल स्टैचू नेम्ड मैरियनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद रखना है। मैरियनी मतलब फीमेल एलोगरी ऑफ फ्रांस, समझा? अब उनके बारे में बात करें तो उनने एक रेड कैप पहन रखा है। ठीक है। एक और एक कॉकेट पहना हुआ है। आप गूगल पे सर्च करिएगा कॉकेट मतलब क्या होता है। ठीक है। तो ये तो चीज़ें हो गई। अब क्या किया गया था, पूरे फ्रांस में जहाँ जहाँ भी जैसे चौक होते हैं जिसको हम पब्लिक स्क्वायर्स कहते हैं, उसको मतलब दे वेयर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स, मतलब जितने भी चौक होते हैं, चौक मतलब जहाँ पे 4 रास्ते मिलते हैं आकर, जैसे 4 रास्ते मिल रहे हैं, वो चौक कहलाता है। तो किसी भी पब्लिक स्क्वायर्स पे उनको खड़ा कर दिया गया था। अगर जैसे कि अगर आप नागपुर जाइए, आप बहुत सारे स्क्वायर्स पे देखोगे, जैसे झांसी रानी लक्ष्मीबाई हैं, झांसी रानी चौक कहते हैं इसको हम, बहुत सारे नंगा पुतला, तो बहुत सारे चौक्स हैं ना, वहाँ पे कोई ना कोई हमारे यहाँ पे एलोगरी खड़ी हुई है। ठीक है। या फिर एक स्टैचू बना हुआ है। तो वैसे ही फ्रांस में लिबर्टी और रिपब्लिक चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैरियनी बनाए गए थे। ठीक है। एक फीमेल एलोगरी, और उसे हर पब्लिक स्क्वायर पे इरेक्ट किया गया था, ताकि जब भी लोग उस स्टैचू को देखें तो उनके मन में जितना भी स्ट्रगल हुआ था एज वेल एज एक नेशन स्टेट की फीलिंग आए, उस चीज़ को लिए उसे पब्लिक स्क्वायर्स पे इरेक्ट किया गया था। और एक आखिरी चीज़ की गई थी कि जो मैरियनी की जो इमेज थी उसको किया गया था वॉज मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। मतलब फ्रांस में जितने भी कॉइन्स थे और जितने भी स्टैम्प्स थे, वहाँ पे भी मैरियनी फीमेल एलोगरी को यूज़ किया गया था। ठीक है। तो आप याद रखेंगे मैरियनी क्या था? शी वॉज अ फीमेल एलोगरी यूज्ड इन फ्रांस। शी डिनोटेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक मीन्स यूनिटी। शी वोर अ रेड कैप विद अ कॉकेट। मतलब हुआ क्या फिर, तो उन लोगों ने उसको इरेक्ट कर दिया सारे पब्लिक स्क्वायर्स में, ताकि लोग उसको देख सकें, उससे दिमाग में आए नेशन स्टेट के बारे में। और एक और चीज़ की गई थी, दैट वाज कि जितने भी कॉइन्स और स्टैम्प्स थे उस पर भी उनकी इमेज को प्रिंट कर दिया गया था। ये तो बात रही कहाँ की, दिस वाज द पॉइंट ऑफ द फ्रांस। वैसे ही एग्जैक्ट एक एलोगरी जर्मन में यूज़ किया गया था, जर्मन नेशन में, दैट वाज जर्मेनिया। ठीक है। अब जर्मेनिया क्या है? इट इज़ द एलोगरी यूज्ड इन जर्मनी, या जर्मन नेशन। समझ रहे हो आप लोग? जैसे हमारे भारत में, इंडिया में यूज़ करते हैं हम लोग एक भारत माता, एक स्टैचू है जो हम लोग यूज़ करते हैं एज एलोगरी। सिमिलरली उस समय जर्मन नेशन में जर्मेनिया वॉज द फीमेल एलोगरी बीइंग यूज्ड। और वो जो फीमेल फिगर है वो हमारे बुक में भी उसकी इमेज दी गई है। तो उसमें एक चीज़ आप याद रखोगे, वो भी यही डिनोट करती थी, क्या? द सेम आइडिया, लिबर्टी एंड रिपब्लिक। मतलब अब जर्मन वॉज फ्री एंड द पीपल वेयर यूनाइटेड। और एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि जो वो फीमेल स्टैचू थी, तो उसने ना क्राउन पहना हुआ था। क्राउन मतलब होता है मुकुट, तो क्राउन पहना हुआ था। और क्राउन किसका था? ऑफ ओक लीव्स। ठीक है। ओक लीव्स का क्राउन पहना हुआ था, क्योंकि जो जर्मन है,
जो जर्मन एरिया है वहाँ पर ओक जो है वो स्टैंड करता है, स्टैंड्स फॉर हीरोइज़म। मतलब कि हमने इतनी मेहनत करके इंडिपेंडेंस लाया है। तो जर्मनी में ओक एक वो था, एक जैसे हमारे यहाँ देखो, हम लोग अगर आम की पत्ती की बात करें, द लीव्स ऑफ अ मैंगो ट्री, वो यूज़ किया जाता है इन पूजास। हम लोग जब पूजा करते हैं हिंदुइज़्म में स्पेशली, तो वहाँ पर आम की पत्तियों को यूज़ किया जाता है एज ए डिवोशन, ठीक है। और भी लीव्स हम यूज़ करते हैं, वी डिनोट ट्री विथ आवर रिलीजन। तो सिमिलरली जर्मनी में ओक जो पत्ती थी उसको माना जाता था एक हीरोइज़म, मतलब एक पावरफुल, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर माना जाता था, ठीक है। तो आप याद क्या रखोगे, जो फीमेल फिगर जो जर्मन नेशन में यूज़ किया गया था दैट वाज जर्मेनिया, जो भी सेम आइडिया रिप्रेजेंट कर रहा था, लिबर्टी एंड रिपब्लिक। और वो जो जर्मेनिया था दैट वाज स्टैचू, शी वोर अ ओक लीफ क्राउन, मतलब उनका जो मुकुट था वो ओक लीफ का बना हुआ था और ओक वहाँ पे स्टैंड करता था हीरोइज़म के लिए, ठीक है। तो इस टाइप में फ्रांस और यूरोप में नेशन को विजुअलाइज किया गया, ठीक है। तो आपका होमवर्क यही रहेगा कि मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स बताए थे आप लोगों को। एट्रीब्यूट समझ गए होंगे आप लोग, मतलब कुछ चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर कोई चीज़ क्या शो करती है। जैसे अगर एक ब्रोकन चेन की बात करेंगे तो वो फ्रीडम बताएगा। अगर हम मान लो अगर हम बात करते हैं स्वॉर्ड, तलवार देख लिया आपने, तो वो एक किसका प्रतीक है, फाइट का। तो वैसे अगर हम ब्लाइंड फोल्ड वुमेन देखते हैं तो वो एक सिंबल है किसका, जस्टिस का। तो हमारे बुक में पेज 24 पे मीनिंग्स ऑफ द सिंबल्स दिए गए हैं, एट्रीब्यूट्स, और उसका क्या मीनिंग है। तो आप लोग उस बॉक्स को ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस 5th चैप्टर में आपको बस इतना ही याद रखना था कि पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन के लिए एट्रीब्यूट्स को एलोगेरी को यूज़ किया गया था। इसमें 2 जो एलोगेरीज है ये, और इनके पॉइंट्स आप लोगों को रिमेंबर करना है, ठीक है। तो दिस वाज द 5th चैप्टर। कल से हम लोग 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो अ शॉर्ट पार्ट, और हम लोग का जल्दी ही यूनिट 1 वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।